हाँ जी, तो ये वीडियो मैं अपनी किचन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किचन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे ना फ्रेम चेंज करके देखना था। मेरा बहुत मन है थोड़ा ना बकचोदी करने का, तो मैं फ्रंट कैमरा को रख के कैमरा के साथ थोड़ी सी बकचोदी कर रहा हूँ। तो अभी तक जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी वो देखा जाए तो मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा था, क्योंकि मैंने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल ना रखते हुए वर्टिकल यानी कि लैंडस्केप मोड में रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। कैमरा मेरा इस लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पे है, तो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि जनरली जो मैं कैमरा होता है वो मेरा कुछ इस तरीके से होता है। या तो मैं फ़ोन को अपना हॉरिजॉन्टली वर्टिकली खड़ा करता हूँ तो उसमें एक साइड में होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर ऐसे में भी रखता हूँ तो बैक कैमरा से शूट करता हूँ। आज मतलब फ्रंट कैमरा से मैं रेगुलरली वीडियो शूट करता रहता हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं शूट नहीं करता हूँ कि फ्रंट कैमरा को मैंने हॉरिजॉन्टली यानी कि लैंडस्केप मोड में रख दिया है। तो यार आज मेरा ना मन था कुछ, मतलब मन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बस यूँ मेरी इच्छा हुई कि आज किचन में रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा सा ना बकचोदी होनी चाहिए। तो आज था मेरा डे 26 था। तो डे 26 किस तरीके से गया, वैसे ही है जैसे सारे दिन जा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने अक्टूबर को पूरा ज़ाया किया है ना, उसी तरीके से आज का दिन भी ज़ाया हुआ। सुबह गए खेलने, 3 4 4 6 घंटे मैंने मेरे हिसाब से वहाँ ख़राब किए। फिर आए, खाना खाया। खाना भाई आज मतलब मेरा क्या बोलते हैं, टचवुड बोलते हैं ना उसे, हाँ टचवुड। लेकिन नज़र न लगे, प्रभु की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से। तो मेरा जो प्रोटीन इंटेक है पिछले 2 3 दिन से अच्छा हो रहा है प्रोटीन इंटेक। और साथ ही साथ प्रोटीन इंटेक के अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो कैलोरी पे ध्यान है वो सही से जा रहा है। मतलब मैं अपनी डाइट को एटलीस्ट अभी के लिए तो अच्छे से ट्रैक कर पा रहा हूँ और सारी चीज़ें सही तरीके से जा रही हैं। तो लेकिन एक चीज़ थी भाई बहुत भयंकर, आज मैंने काफ़ी टाइम बाद बहुत हैवी मील खाया। हैवी मील इन द सेंस ऑलमोस्ट 1200 कैलोरीज। क्योंकि यार हैवी ही था वो, क्योंकि कैसे मैं बोलूँगा, हैवी इन द सेंस मतलब इतना भारी खाना मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि वो जनरली बहुत हैवी था उसमें। क्योंकि ऑलमोस्ट 50 ग्राम आप मान लो सोया बड़ी थी, 50 से 60 ग्राम सोया बड़ी थी, ठीक है। 65 70 ग्राम सोया चंक से अपना 100 से 120, ऑलमोस्ट 150, मतलब 120 एवरेज मान लो, 120 ग्राम चावल थे। और लगभग 2.5 3 कटोरी अपना वो मिक्स दाल थी, मोटी दाल। और साथ में 100 ग्राम के करीब दही, 100 120 ग्राम जो भी है। तो ऑलमोस्ट भाई 1200 1250 1250 कैलोरीज मैंने एक साथ कंज्यूम की। इतना हैवी, मतलब मैं कैलोरीज इन टर्म्स ऑफ कैसे खा सकता हूँ, जैसे कैलोरी डेंस चीज़ कोई खा ली, मैंने मीठा खा लिया। मैं मीठा अगर 4 गुजिया खा लूँ, एक गुजिया आराम से 250 300 कैलोरीज की है। अब उससे क्या होता है ना, उससे पेट नहीं भरता है, लेकिन उसमें एक चीज़ में कैलोरीज इतनी होती है कि आप एकदम बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हो। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ होल फूड की, मतलब कुछ इस तरीके के खाने की जिससे एक्चुअली में पेट भी भरता है, आपकी सेटाइटी फुलफिल हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने बहुत टाइम बाद मैंने इतना भयंकर जम के खाया कि मेरे गले तक लग गया, ठीक है। हाँ, तो उस चीज़ को अगर मैं हटा दूँ तो वो खाया। फिर मैंने ऑलमोस्ट 300 ml दूध अभी सोने से पहले, क्या काफ़ी देर पहले ही पी लिया, तो वो भी अच्छा है। तो मतलब ऑलमोस्ट मेरा दिन का 90 ग्राम प्रोटीन मैंने, कह सकते हो 90 ग्राम प्रोटीन मैंने कंज्यूम कर लिया दिन का। तो बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है। मतलब सच बोलूँ तो अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से मैं अपनी डाइट को इम्प्रूव कर रहा हूँ। और मुझे ना अभी ये 1500 कैलोरीज के आसपास ही खेलना है, मतलब इससे कम ही रहना है, इससे ऊपर नहीं जाना। मतलब इसको जितना मैं कम ले जा सकूँ वो मैं सोच रहा हूँ। 1500 कैलोरीज जिस हिसाब से मेरी फिजिक है अभी और बॉडी वेट है, उस हिसाब से परफेक्ट है। मतलब अगर मैं सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं इसको 1250 से 1300 कैलोरीज तक ले जा सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती ना, क्योंकि अभी मेरा फिजिकल एक्टिविटी लेवल है भी नहीं इतना, और ना मुझे उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो है भी ठीक, मतलब आज तो चलो ऐसा था मैंने एक मील ही खाई प्रॉपर। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, 2 छोटे मील्स भी ले सकता हूँ मैं। मतलब 2 या बहुत ज़्यादा मील्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे किन चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो बाहर का बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है, बाहर के खाने को अवॉइड करना है, जंक फूड स्पेशली। दूसरी चीज़ मीठा। मीठा एक तरीके से कह सकते हैं मेरी कुछ कमज़ोरी टाइप भी है, क्योंकि यार मैंने पिछले कुछ टाइम में ना, स्पेशली क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल अभी जस्ट गया, तो
उसमें ना भाई बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं मीठा खाया है, तो वो एक जेन्युइन कंसर्न है। और उससे पहले भी मतलब जैसे बीच में कुछ टाइम था गुजिया वुजिया, भाई मैंने गुजिया पे नहीं होता कंट्रोल, गुजिया ना बहुत बढ़िया मिठाई है, ठीक है। एटलीस्ट अभी के लिए मेरी फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट मिठाई में आती है लिस्ट में गुजिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, बाकी तो ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं यार मेरे पास बोलने के लिए, मैं बस यही बोल रहा था। और वर्कआउट तो आज नहीं हुआ क्योंकि आज संडे था, जिम खुली रहती है मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे लगता है। अब पता नहीं, वैसे तो संडे में ऑफ ही मान के चलता हूँ, अब संडे को भी क्या वर्कआउट करना, चले जाते हैं खेलने मिलने, तो थोड़ा बहुत कैलोरीज आप फिजिकल एक्टिविटी में काउंट कर लो मॉडरेटली, बहुत ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि आप लोग जो भी 2.5-3 घंटे होते हैं उसमें ना खड़े रहते हो, ऐसा मतलब आराम से बैठे नहीं रहते हो, तो हाँ ठीक है, खड़े रहना भी कुछ ना कुछ कैलोरीज तो बर्न करा ही रहा होता है, तो इस तरीके से ही अपना सिस्टम चल रहा होता है। तो और हाँ, तो उसके बाद मैंने दूध पिया और 5 काजू 5 बादाम और 1 अखरोट पिया था। तो यही चीज़ें थी, ज़्यादा मतलब हैवी मील नहीं था। अगर मैं जैसे अगर मैं नॉर्मल वीकडेज की बात करूँ, खैर मेरे लिए तो अभी तो वीकेंड वीकडेज सब बराबर ही है क्योंकि मैं घर पे ही हूँ। वीकडेज की अगर मैं बात करूँ तो मेरा किस तरीके से जो प्लान है वो चल रहा है, तो वो सही है, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो वीकडेज के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो भी सही है, सच में सही है। मतलब अगर मैं अपना बस 2-4 चीज़ें यार मेरे साथ ना, अब ये दिक्कत है कि मैं कल क्या, मैं सोच रहा हूँ कल की उन्हें बोल दूँ यार कि कल मैं जिम नहीं आऊँगा आपके साथ, है ना। तो ये दिक्कत है यार, मेरा ना थोड़ा सा जिम पार्टनर जो बने हैं ना राहुल भाई, वो बहुत बहुत गंदे जिम करते हैं भाई, मतलब और कुछ नहीं है यार, दिक्कत ये है ना कि वो जॉब वाले बंदे हैं। मैं तो चलो अभी मेरे पास काम नहीं है, ठीक है, उनके पास जॉब है और उनका जो काम है ना वो भी कुछ इस तरीके से कि 24 घंटे टेंट 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 है। अब या तो वो ऐसा कर लेते कि 1 घंटा प्रॉपर दे दें जिम को, 1 घंटा प्रॉपर दे दिया जिम को। मैं ये नहीं कह रहा यार कि आप मेरी तरह 2-2 घंटे करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप मैं 1 घंटे में भी मैं 45 मिनट, लेकिन वो फिर प्रॉपर टाइम होना चाहिए, फिक्स टाइम, उस हिसाब से अपने वर्कआउट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं ना। लेकिन दिक्कत ये है उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ना तो हमारा जाने का टाइम फिक्स है ना कोई आने का टाइम फिक्स है। फिर उसके बाद दिक्कत यहाँ पे भी होती है, उसके अलावा भी बकचोदी हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैटर सीरियस हो जाता है। बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा ये भी है कि यार अभी उनके साथ ना एक तो वर्कआउट अच्छे से नहीं हो पाता, सही में अच्छे से नहीं हो पाता। जैसे अभी सैटरडे, कल की मैं अगर बात करूँ, जैसे आज संडे है, तो अगर मैं कल की बात करूँ तो कल ना मैं, उन्होंने मना किया कि संडे है तो आज वर्कआउट नहीं कर सकते। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा भी एक बार के लिए मूड नहीं बना, तो फिर मैंने फिर थोड़ी देर वेट किया और फिर मैं चला गया खुद से वर्कआउट करने। तो भाई लेकिन क्या सेक्सी वर्कआउट हुआ कल, मैंने ऑलमोस्ट बहुत टाइम बाद, मतलब हफ्ता 2 हफ्ता हो गया था कि अच्छा वर्कआउट का सेशन नहीं आ रहा था, वो फील नहीं हुई थी। तो कल भाई जिम में आ गई फील, क्योंकि कल मैंने क्या किया, शोल्डर वर्कआउट किया और बहुत क्या वर्कआउट किया मेरे हिसाब से 4 से 5 मैंने प्रॉपर शोल्डर की एक्सरसाइजेस की, जिसमें से ज़्यादातर में मैंने 4 सेट यूज़ किए थे। हाँ 4 सेट, एक को मैंने एकदम लाइट वेट से, क्योंकि हाँ एक को तो मैंने बिल्कुल लाइट वेट से यूज़ किया, ठीक है। पहला सेट जो होता है वो आप उसकी तरह मान लो वार्म अप सेट की तरह, उसके अलावा 3 प्रॉपर सेट मारे, और भाई कसम से बता रहा हूँ मज़ा आ गया उसमें ना, मज़ा आ गया, मतलब 4-5 एक्सरसाइजेस की उसमें मज़ा आ गया। फिर एक, हाँ एक दो दो एक्सरसाइजेस मैंने फोर आर्म्स की थोड़ा सा, अब उनमें मैंने सेट नहीं देखे, उनमें मतलब ऐसा चीज़ नहीं की ना रेपिटेशन की कितने कर रहा हूँ, बस थोड़ा कर लिया। और बाइसेप कर्ल्स किए थे मैंने, उसमें भी मैंने मतलब उसमें भी अगर मैं बोलूँ, हाँ मैंने सेट में किया था, लेकिन यार नहीं वो मैं, क्योंकि बाइसेप की बात है ना तो बाइसेप बंदा ज़्यादा ही कर लेता है, तो उसमें भी मतलब सेट के हिसाब से तो क्या ही था, मैंने बाद में बहुत कर लिए थे, मतलब मैंने 60-70 रेप्स मार लिए थे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो, सेट में ध्यान नहीं रहेगा। सेम फोर आर्म्स के लिए भी मैंने कुछ इसी तरीके से जो 2 एक्सरसाइज की थी, दोनों का मिला के 60-70 रेप्स, ईजी है, कहीं गया नहीं है। तो बहुत मज़ा आया, मतलब कल जो वर्कआउट था ना मेरा भाई, उसमें लिटरली ऐसा लगा कि बहुत टाइम के बाद एक अच्छा वर्कआउट हुआ है। अब कल जाऊँगा, मैं सोच रहा हूँ कॉल करूँ ना करूँ, क्या मतलब क्या सिस्टम, तो वो थोड़ा देखना है कि क्या सिस्टम बैठाना है। बाकी तो कोई सीन नहीं है, बाकी कोई सीन नहीं है, ठीक है। और अपना चलते हैं फिर अपना,
और आज की वीडियो इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ अभी तक। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा डांस सीखूँ, डांस की वीडियो देखूँ, थोड़ा सा मज़ा तो आ रहा है अब डांस में ना। वो जैसे मैंने अभी वो 3 स्टेप्स उसने बोले थे, तो जो तीसरा स्टेप है वो करने पे लग रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मज़ा आ रहा है यार अब ना नई चीज़ें करने में। तो बस अब पता है दिक्कत दिक्कत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अब वो मुझे किस चीज़ पे ध्यान देना, जो मेरा मेजर चीज़ है, जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो है पैसा। पैसा यानी कि आपका फाइनेंशियली स्टेबल या फिर फाइनेंशियली सिक्योर होना, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार वो ना। उसमें कोई मजाक नहीं है या फिर कोई लिटरली सच बोलूँ वो कोई झूठ नहीं है, वो होता ही है। पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। वो बोलते हैं ना बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो बात ही कुछ इस तरीके से है कि पैसा होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, सही में पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हाँ, और सही में अब मुझे ना मेन जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, अब मेरा पूरा फोकस ही पैसे से रिलेटेड है, और मेरा पूरा ध्यान ही है बस इस चीज़ पे कि मैं किस तरीके से ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है, जल्दी तो कमाना है, लेकिन नो डाउट अगर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे आज के आज करोड़पति बनना है, हो सकता है कहीं से कभी भी, कहने को तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ मैं हर सेकंड कभी भी करोड़पति बन सकता हूँ। क्या पता माता लक्ष्मी बैठी हो मेरी ज़ुबान पे, सरस्वती बैठी हो, माँ सरस्वती और मेरी बात सच हो जाए, मैनिफेस्ट कर दिया सच हो जाए, पॉसिबल है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये तो है, लेकिन साथ में ये चाहता हूँ मैं वो मेहनत करूँ, वो ग्राइंड करूँ, वो चीज़ें अचीव करूँ, है ना। वो बहुत सीरियस है यार सही में, क्योंकि पैसा मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मेरी बहुत सारी क्या, मेरी 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है पैसा। इस समय जो मुझे दिख रहा है, मेरी ऑलमोस्ट 99 भी नहीं, ऑलमोस्ट 100% अभी के लिए करंट सिचुएशन के हिसाब से बोलूँ, शायद मेरी 100% समस्याओं का सिर्फ एक ही समाधान है, वो है पैसा। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन है ना, पैसे से आप रोटी खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। वो बात ज़रूर सही है, लेकिन जब भूख लगती है तो उसके लिए आपके पास रोटी खरीदने के लिए पैसे तो होने चाहिए ना। तो वो ज़रूर, वो उसके लिए इतना तो कमाना है। और फिर बात, और मेरे पास कुछ है नहीं यार बोलने के लिए, और फिर बात तो फिर मैडम की आ जाती है। तो अब क्या बोलूँ यार, मैडम का ना बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है। मतलब एक दिन कुछ होती हैं, एक दिन कुछ होती हैं। जैसे अगर मैं कल की बात करूँ तो कल उनका जो बर्ताव था या जो बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग था आज के बिहेवियर से। मतलब कल जो एक स्पेसिफिक टर्म है जिससे मुझे नफ़रत है, वो उसका उसने यूज़ ही नहीं किया, या किया भी होगा बहुत गिनती का 2 या 3 बार बस। और आज वही मतलब खैर कर तो अब उस शब्द का यूज़ अभी आज भी कम ही हुआ, लेकिन कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हुआ। खैर मैं क्या बोलूँ यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हो रहा हूँ अटैचमेंट नहीं छुड़ा पा रहा हूँ उससे, सच बोलूँ तो झूठ नहीं बोल रहा। मैं वो डिसीजन जब भी लेने की सोचता हूँ ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि नहीं। जैसे कल भी था, उसने बहुत मासूमियत से, एक तो उसने एक अलग चीज़ सीख ली आजकल ना, पिछले 2-3 दिन से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, ये अपना स्माइल करेगी लंबी सी, एक क्यूट बनने की एक्टिंग करेगी। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक्टिंग नहीं करनी है मेरे सामने, लेकिन मैं नहीं बोल पाता हूँ। आज भी कुछ चीज़ें बोलनी थी। मतलब बहुत बार होता है कि मैं कुछ चीज़ें, मुझे लगता है कि शायद मैं ओवर हो जाऊँ तो मैं नहीं बोलता अभी। ठीक है, तो मेरे फ़ोन में मैसेज आ रहा है, ऊपर आने के लिए मैं देता हूँ। हाँ, तो मैं मैडम की बात कर रहा था। मैडम का यार बिहेवियर ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है। मतलब किसी एक दिन तो ऐसा लगेगा कि यार कि बस मैडम का भी सेम वही रवैया है हमारे लिए जिस तरीके से हम उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन फिर अगले दिन या अगली दफ़ा वो कुछ इस तरीके से बर्ताव करेंगे कि नहीं यार, वो आपके दिमाग की उपज थी, वो आपकी कमी थी कि आपने हमारे बारे में इस तरीके से सोचा। वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, अब हो गया है वन साइडेड, वो एक तरफा मोहब्बत है, वो है एक तरफा इश्क, तो क्या करें, नहीं कर सकते ना उम्मीद। अब उम्मीद
लगाए बैठे हैं, वो 1% ही उम्मीद है, अब उस उम्मीद के सहारे ही जी रहे हैं। तो खैर क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए तो अटैचमेंट ही है, अटैचमेंट से तो ज़्यादा है, ये बात तो है। सामने की तरफ से क्या है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, सच बोल रहा हूँ, नहीं पता। अब दिक्कत पता है क्या है, मुझे अगर ऐसा कमाना है या जो चीज़ें करनी है उसके लिए मुझे छूटना पड़ेगा, और ये आदत नहीं छूट रही मेरी। मैं सच में रहना चाहता हूँ यार उनके साथ। ठीक है, तो यार अभी ना मेरे पास चलता हूँ, वो बहन जो ऊपर से चैं 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 होने वाली है मेरे घर वालों की। एक तो बहन चो उनकी जो बकचोदी है ना, मेरा ना दिमाग ख़राब होता है पता है। 2-4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से ना मेरा ना दिमाग की माँ बहन हो जाती है बहन चोद। ठीक है, हाँ बस, हाँ एक मेरे घर वालों ने ना, मतलब मेरा पहले से ही दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है किसी, मेन पैसे ही है। और जो फिर इनकी चैं 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 चैं, बहन जो नीचे बम थोड़ी बना रहा हूँ, मर थोड़ी रहा हूँ, लेकिन नहीं ऊपर आके अगर मैं फ़ोन चलाऊँ सब करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे नहीं रहूँ। नीचे बहन जो क्या मैं गांड मरा रहा हूँ क्या? फिर मुझे गुस्सा आता है, पता नहीं इनके अलग ही रंडी रोना भोसड़ी वालों का, बहन जो दिमाग ख़राब कर रखा है। ये पता है ये यही हरकत करते हैं बहन जो। कल भी मेरा मूड ना इसीलिए ख़राब था, जब देखो ताने ताने ताने। बस ये हुआ कि कल मैडम ने आके मूड से थोड़ा अच्छा कर दिया। नहीं था मेरा मूड, शुरू शुरू में बिल्कुल सीरियस था, फिर एंड तक आते आते थोड़ा सा बेहतर हो गया। तो बस उसको देख के ये होता है कि मूड अच्छा हो जाता है, बस और कुछ नहीं। तो ठीक है यार, मेरे पास ना स्टोरेज भी नहीं बची और 15-16 सेकंड बचे हैं, तो मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और इसके बाद फिर स्टोरेज क्लियर करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो होप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। कोई देख तो है नहीं रहा, मैं खुद ही देख रहा हूँ। तो किचन में शूट की थी आज। ठीक है, बाय 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 बाय, बंद होने वाली है।